वेलकम बैक टू राउट ट्यूटोरियल्स ई लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया था, 4 और 5 कवर किया था। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इट विल स्कोर मिनिमम 3 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स। और श्योर शॉर्ट में बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते ही है। तो चलो आगे बढ़ते, स्टार्ट लेते हैं हमारा सम। अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। तो अभी हमारे पास क्या है, आभा एंड हर मदर, दो पर्संस आ चुके हैं करके। इस 2:5 रेशियो, हमने रेशियो क्या पढ़ा, सारे रेशियो के अंदर क्या होता है, एक कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो वो जो कॉमन मल्टीपल होता है उससे हम लोग एक्स लेंगे। तो पहले आपका कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 25 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, और अपॉन में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 45 लिख देता हूँ। तो अभी इसे हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आएंगे, है ना। ये हो गया 5 × 5 और ये हो गया आपका 9 × 5। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो 5 है और ये जो 5 है, ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन है। तो ऐसे जो नंबर्स आते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों नंबर्स के लिए कॉमन मल्टीपल कौन है, कॉमन मल्टीपल 5 है। कॉमन मल्टीपल क्या है, 5 है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि रेशो दिया अभी, जैसे अपने जो प्रीवियस समय जिसके अंदर 2:7 बोला है, 2:7, 2:7, मतलब इनके पास, जैसे ये दोनों नंबर के पास मल्टीप्लाई करने के लिए 5 है जो कॉमन मल्टीपल है, वैसे इनके पास भी कुछ रहा होगा ना। जैसे ये नंबर है, जब ये 5 कैंसिल होगा तब जाके फाइनल आंसर आएगा 5:9, कैंसर आएगा 5:9। तो वैसे हमें कि ये रेशियो दिया हुआ है 2:7, तो इनके पास भी तो कुछ कॉमन मल्टीपल होगा, तो नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हमें फर्स्ट स्टेप अज्यूम करनी है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। क्या बताया मैंने, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो इन दिस वे ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 7x। तो अभी ये कंप्लीट नंबर हो गया। जैसे 9 5 45, ये कंप्लीट नंबर हो गया, 5 5 25, ये कंप्लीट नंबर हो गया, है ना। तो उसी तरह ये 2x और ये 7x हो जाएगा। दैट मीन्स 5 × 5 gives us complete number। सेम वे ये 5 क्या है, कॉमन मल्टीपल है, उसी तरह 2 × x gives us complete number। अब आगे बढ़ते हैं। The ratio of the ages of Abha and her mother is 2:5 at the time of Abha's birth। जब आभा का जन्म हुआ, जब आभा का बर्थ हुआ, her mother's age was 27। Find the present age of Abha and her mother। तो क्या निकालना है, find the present age of Abha, find the present Abha and her mother। तो ये दो चीजें हैं, तो यही लिखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट, लेट द कॉमन मल्टीपल भी x, ये हम लोगों को करना रहता है। लेट दी कॉमन मल्टीपल बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रेजेंटेज ऑफ आभा ना। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल्स टू, कितना दिया था हम लोगों को, रेशियो ऑफ द एजेस 2:5। तो आभा हो जाएगी 2x, कॉमन मल्टीपल क्या लेना है हमें, x लेना है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इक्वल्स टू 5x। सो आभा का प्रेजेंट एज हो गया 2x और मम्मी का हो गया, मदर का हो गया 5x। अभी इक्वेशन क्या है, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ मम्मी का एज 27 था, उन्होंने बताया हुआ है। तभी ये आंसर कैसे हम लोग लाएंगे, चलो तो आप लोगों को एक बता रहा हूँ। सो अभी आप सारे के सारे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो और मैं बोल रहा हूँ आपका एज जो है 14 है। आपका एज कितना है, 14 है। माइट भी किसी का 15 भी होगा, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर व्हाट, 14। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि अभी जब आपका बर्थ हुआ, ठीक है, तब आपकी मम्मी का एज कितना था, तो हमें सिंपल सा काम करना है। मम्मी को पूछना है, मम्मी अभी आपका एज कितना है, तो मम्मी अपना कुछ भी एक एज बता देगी, 35 36 37 कुछ भी एज बता देगी मम्मी, जो भी होगा वो। हाँ, अब उस एज में से हमें क्या करना है, वो एज क्या करना है, हाँ आपका एज क्या करना है, माइनस करना है। सपोज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी मम्मी का एज अगर 38 है, ठीक है, अगर आपकी मम्मी का एज कितना है अभी, आज के डेट में मम्मी का एज कितना है, 38 है, तो आपका एज 14 उसमें से माइनस करो। तो जैसे माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2।
तो इससे क्या समझा कि जब आपका बर्थ हुआ तब आपकी मम्मी 24 ईयर्स की थी, तो हमने क्या किया, मम्मी के प्रेजेंट एज में से हमारा प्रेजेंट एज माइनस किया, तो क्या मिलेगा, हमारे बर्थ के समय हमारी मम्मी कितने साल की थी। तो अपने क्वेश्चन में वही तो दिया है कि जब आभा का बर्थ हुआ, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, हर मदर, उसकी मम्मी कितने साल की थी, 27 ईयर्स की थी। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, मम्मी के एज में से आभा का एज माइनस करना है। तो मम्मी का एज कितना है, मम्मी का एज है हमारे पास 5x, आभा का एज कितना है 2x। सो फ्रॉम द, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन मम्मीज एज माइनस आभा एज गिव्स अस 27। कितना हो गया 27। अब 5x में से 2x गया तो आंसर है 3x इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 बाय 3, 3 1 जा 3 9 जा, therefore x इक्वल्स टू 9। सो x क्या मिला, कॉमन मल्टीपल मिला। तो अभी तक एज फाइंड नहीं हुआ है, अभी हमें आभा और उसकी मम्मी का एज फाइंड करना है। सो थोड़ा साइड में कर देते हैं सो दैट वी कैन राइट ओवर हियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आभा का एज कितना है हमारे पास 2x है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल्स टू 2x इक्वल 2 into 9 दैट इक्वल्स टू 18 years। है कि नहीं आसान, आपको एक लाइन में लिखना है ना, मेरे पास अभी स्क्रीन पर इतनी जगह है तो मैं उस हिसाब से सेकेंड लाइन में आ गया। एंड नेक्स्ट है प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड present age of her mother and present age of her mother equals to कितना है मदर का 5x। तो यहां पर लिखता मैं 5x, अब x के जगह पे के x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की 9 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट 5 9 45 45 years, so that's your next answer। तो हमने क्या किया, आभा का भी प्रेजेंट एज फाइंड आउट किया और हमने क्या किया, उसके मम्मी का भी एज फाइंड आउट किया। है कि नहीं आसान। अब ऐसा है सेकंड भी वर्ड प्रॉब्लम है, मींस अपना हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं और उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, आपकी इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना वर्ड प्रॉब्लम के, वो भी मैं एक्सप्लेन करके दे दूंगा। तो अभी बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके मत रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपके फोन में ही रह जाएगा। मैथ्स, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर मैथ्स, मैथ्स में स्मार्ट बनना है, सो प्रैक्टिस, पॉज करो, नोट डाउन करो, लिखो, लिखना ही है, ठीक है, नोटबुक बनाओ और उसमें लिखते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा। सो अगेन वी हैव टू पर्सन्स, वत्सला एंड सारा, कितना है 14 एंड 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद, द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5:4। तो हमारा क्वेश्चन है कितने साल बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 होगा। पता है हमें कितना एज है, नहीं पता है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे x, सो आफ्टर x ईयर्स। प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी 8th स्टैंडर्ड में भी हमने क्या किया, इक्वेशन विथ वन वेरिएबल लेसन किया था 8th में, तो जो भी नहीं पता होता था वहां पे x ले लेते थे। सेम वे यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो भी नहीं पता है हम वहां पर x लेंगे। चलो आगे बढ़ते, एकदम आसान समय। Let's start with the solution. कौन है, वत्सला एंड सारा, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स पूछा है। सो लेट अस अज्यूम आफ्टर x years, after x years the ratio of their ages, the ratio of their ages will become 5:4। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर x years। तो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन वत्सला एंड सारा 14 and 10, यानी वत्सला 14 सारा 10। तो अभी वत्सला कितने साल की है
तो वत्सला है 14 ईयर्स की और सारा है यहाँ पर 10 ईयर्स की। क्लियर? अब कितने साल बाद, अभी जैसे अभी प्रीवियस समय में देखा मैंने बताया आपका एज 14 है, तो 5 साल बाद आपका एज कितना होगा? तो आप बोलोगे 19। अगर मैं बोलूँ ऐसा क्वेश्चन करूँ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू विल बिकम 25 ईयर्स ओल्ड? राइट नाउ आप कितने हो? 14 ईयर्स के हो। तो आप एक कैलकुलेट करोगे, अरे सर ने बोला है कि अभी हम 14 के हैं, तो कितने साल बाद 25 का होने वाला है? तो आप क्या बोलोगे? 11। क्या करोगे? 11। सो 14 आपका एज, उस पर 11 प्लस किया तो आपका एज कितना हो गया? 25। तो उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है कितने साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा 5:4? कितने साल बाद? तो x साल। तो अभी वत्सला कितने साल की है? 40। वत्सला 14। सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन वत्सला का 14 प्लस आफ्टर x ईयर्स, आफ्टर x ईयर्स, तो उसमें x ऐड किया। जैसे मैंने आपको बोला आप 14 ईयर्स के हो, 6 साल बाद आपका एज क्या होगा? तो आप क्या करोगे? 14 प्लस 6 करोगे। तो यहां पर भी पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो विल बिकम 5:4? तो ये हुआ वत्सला का, ठीक है, वत्सला बाय सारा। तो सारा कितना है? सारा है 10। सो 10 प्लस x, तो ये हो गया उनका फ्यूचर का एज। लेकिन फ्यूचर के एज का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:4, तो वो लिख दिया 5:4। अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीपल करना है और x का आंसर फाइंड आउट करना है। x मिल गया, अपना सम कंप्लीट हो गया। तो चलो देयरफॉर 4 इंटू 14 प्लस x दैट इक्वल्स टू 5 इंटू 10 प्लस x। चलो मल्टीप्लाई, 14 4 जा कितना? 56। टेबल्स बाय हार्ट रखो, 4x जा 4x, 5 10 जा 50 एंड 5x जा 5x। तो ये हो गया अपना यहां तक सम। अब हम क्या करते हैं, यहां पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। नाउ जस्ट डू वन थिंग, वेरिएबल्स को क्या करो, अभी दो ऑप्शन है, एक तो सारे नंबर इस तरफ ले लो या ये जो वेरिएबल है उसको राइट हैंड साइड में ले लो। अब हमारे पास दो साइड है, वी हैव टू साइड्स। कौन कौन सी है? दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो एक साइड, एक तो वेरिएबल होने चाहिए और दूसरी साइड नंबर होने चाहिए, तो वाइस वर्सा करो। यहां वेरिएबल राइट हैंड साइड में वेरिएबल रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब चेक कैसे करना है, 4x बड़ा है कि 5x बड़ा है? 4x बड़ा है कि 5x बड़ा है? 5x बड़ा है ना, तो हम वेरिएबल को उस तरफ लेके जाते हैं। हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो, नहीं तो क्या होगा, अगर आपने छोटे में से बड़ा नंबर माइनस किया, आपका आंसर माइनस में आया, और गलती से आपने माइनस साइन नहीं दी तो आपका सम हो गया गलत। तो वो गलत ना हो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, बड़े मीन्स जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है वहां पर जाएंगे। तो ये है 5x, देखो ये इक्वल टू लिख रहा हूं, ये है 5x और ये 4x आगे गया तो ये हुआ -4x। और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है हमारे पास? 56। तो मैं ये 56 यहीं लिखता हूं और ये जो 50 है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। जैसे इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस। सो 56 में से 50 गया तो आंसर बचा 6 और 5x में से 4x गया तो आंसर बचा 1x। सो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे आफ्टर हाउ मेनी इयर्स बोला है ना, तो हम लिखेंगे आफ्टर 6 इयर्स। 6 आंसर लिया हमने, आफ्टर 6 इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम हाउ मच? 5:4। है कि नहीं आसान? बस प्रैक्टिस करो और भूलना नहीं है हमने क्या किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ये जैसे सम हमने कर लिया तो हमारा एक्सरसाइज क्या हो गया? कंप्लीट। तो अब हमारे पास है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर। आज सारे सम जो है मम्मी के साथ में ही आ रहे हैं हमारे। प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड मदर इज 2:7। अब रेहाना और उसकी मम्मी है 2:7। आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 1:3। आफ्टर 2 years बोला है। तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल अज्यूम करना पड़ेगा जिससे कि रेहाना और उनकी मम्मी का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज मिलेगा। तो स्टार्ट लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो। पहला आपने द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। तो ये हिंट है हमारे पास, रेहाना 2, मदर 7। अब इनके बीच में कॉमन रेशियो होगा x। तो यहां पर लिखते हैं, कॉमन रेशियो नहीं कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल, be x, let the common multiple be x।
सो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल्स टू, यहाँ पे रेशियो दिया है 2 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x, क्योंकि हमने कॉमन मल्टीपल क्या अज्यूम किया, x अज्यूम किया। अब मम्मी का भी एज लिखते थे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इक्वल्स टू 7x। तो रेहाना का भी प्रेजेंट एज मिल गया हमें, और क्या किया, उसकी मम्मी का भी प्रेजेंट एज मिल गया। आगे क्या, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, तो सबसे पहले आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 1:3। 2 साल के बाद उनकी रेहाना और उसकी मम्मी का रेशियो कितना होगा, 1:3। तो अभी 2 साल के बाद एज पता होना चाहिए कि नहीं कितना है। सो मैं बोल रहा हूँ अभी आप 14 years के हो, 2 साल बाद आपका एज कितना होगा, तो आपने क्या किया 14 + 2, तो आप बोलोगे हमारा 2 साल बाद 16 एज होगा। कितना एज होगा, 16। तो यहां पर आपने किया क्या, आज का जो एज है 14, दैट मींस दिस इज योर प्रेजेंट एज, दिस इज योर व्हाट, प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज में आपने क्या किया, 2 ऐड किया, तो आपको 2 साल बाद का मिला। हमारे क्वेश्चन में भी बोला आफ्टर 2 years, तो आज रेहाना कितने साल की है, तो 2x, और उनकी मम्मी कितने साल की है, तो वो 7x years की है। तो अभी हम यहां पर लिखते हैं आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years हमें रेहाना और उसकी मम्मी दोनों का एज निकालना है। तो आफ्टर 2 years रेहानास एज विल बी 2 साल के बाद रेहाना, अभी रेहाना कितनी है 2x, उसमें 2 ऐड करो, 2x + 2 years। आज का प्रेजेंट एज रेहाना का 2x है, अब मम्मी का प्रेजेंट एज कितना है 7x, एंड हर मदर्स एज विल बी, अभी मदर्स एज कितना है 7x, तो 7x + 2 years, क्योंकि हमें क्या करना है 2 साल बाद का एज निकालना है। अब सम कंप्लीट हो गया अपना। अब कंप्लीट कैसे हो गया, तो हमें बताया गया है कि आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी हाउ मच, 1:3। तो अब यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या दिया है, इन दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, सो रेहाना और मम्मी। सो रेहाना का एज है 2x + 2, मम्मी का एज है 7x + 2, और इनका रेशियो है 1:3। 1:3 यानी 1/3 लिखेंगे। अब सेम क्रॉस मल्टीपल जैसे प्रीवियस सब में किया था, तो यहाँ पे 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ 2x + 2, और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो इट विल रिमेन एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 7x + 2। तो अब हम आगे बढ़ते, 3 2 = 6x, 3 2 = 6, 7x + 2। क्या सीखा था आपको, वेरिएबल चेक करना है, और वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कौन बड़ा है देखना है। अब यहाँ पे 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स को रखेंगे और राइट हैंड साइड में वेरिएबल को लेके जाएंगे, जिससे कि मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया हमारा 6 एज इट इज, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 पीछे ले लिया, ये हुआ -2, ये हमारा 7x, और ये 6x आगे गया तो ये हो जाएगा -6x, 6 में से 2 गया तो 4, और 7x में से 6x गया तो 1x, तो ये हो गया देयरफॉर x = 4। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज रेहानास प्रेजेंट एज, तो रेहाना का प्रेजेंट एज कितना है 2x है। तो फाइनली हमें लास्ट लाइन अभी यहां पर लिखना है, therefore रेहानास प्रेजेंट एज कितना अज्यूम किया हमने, उसका प्रेजेंट एज कितना है 2x है, तो यहां पर लिखता हूं 2x दैट इक्वल्स टू 2 × 4 दैट इक्वल्स टू 8 years। तो यहां पर हमने क्या किया, अभी रेहाना का प्रेजेंट एज निकाल दिया। फाइनल आंसर हमने स्टेटमेंट भी लिख दिया, आंसर दिया। जब जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे आपको ऐसे फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखने। सो आई होप आपको सारे सम समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज
subscribe the channel.